Hello students, recently we have studied how to form ionic bond. अभी हमने सीखा कि ionic bond कैसे फॉर्म होंगे. अब हम सीखेंगे कि how to write a chemical formula of ionic compounds. ionic compounds फॉर्म तो कर लिए लेकिन उनका chemical formula हम कैसे बनाएंगे. So let's start doing it. सबसे पहले बच्चों इनको steps में हम सीखेंगे कि जब भी आप कोई ionic compound लिखते हैं, ionic compound में एक तरफ आता है पहले आता है metal ion, दूसरी तरफ आता है non metals ion. क्लियर. अभी नंबर 2 पे हम क्या करेंगे, सब नंबर 2 पे हम लिखेंगे सिंबल्स. क्लियर. सॉरी, नंबर 1 पे हम क्या लिखेंगे, सिंबल्स लिखेंगे. नंबर 2 पे हम सिंबल्स के बाद लिखेंगे वैलेंसी. क्लियर. जो हमारे पास मेटल आयन होगा, नॉन मेटल आयन होगा, उनके सिंबल्स लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, स्टेप 2 होगा हमारा वैलेंसी लिखने का. थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा. लेकिन सिंबल और वैलेंसीज लिखने से के बाद हम उनको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे. मतलब ये हमारा थर्ड स्टेप थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा. तो अभी हम सीखेंगे विद एन एग्जाम्पल कि ये कैसे हम स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपना केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे. तो फिर से देख लीजिए, आयनिक कंपाउंड जब भी आप फॉर्म कर रहे हैं, एक तरफ आएगा मेटल आयन, दूसरी तरफ आएगा नॉन मेटल आयन. फिर आप सिंबल लिखेंगे, देन आप वैलेंसी लिखेंगे, देन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए आपके पास जो लास्ट में बच जाएगा वो क्या होगा, आपका केमिकल फॉर्मूला. लेट्स स्टार्ट डूइंग एन एग्जांपल ऑफ इट. नाउ स्टूडेंट्स वी विल टेक एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड लेंगे. सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम है मेटल आयन एंड क्लोराइड क्या है, नॉन मेटल आयन. अभी देखिए, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सिंबल्स. तो हमने क्या लिखा, सिंबल्स लिख दिया. क्या आ गया हमारे पास, Na. Na किसका सिंबल होता है, Na होता है सोडियम का सिंबल. नेक्स्ट नंबर 2 पे हमको क्या लिखना है, सोडियम का वैलेंसी लिखने के, सोडियम का सिंबल लिखने के बाद हम क्लोरीन का भी लिखेंगे सिंबल. क्लोरीन का सिंबल भी आ गया NCl. अब बच्चों हम सेकंड नंबर पे क्या लिखेंगे, सेकंड नंबर पे, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देती हूँ. सेकंड नंबर पे हम लिखेंगे वैलेंसी. अब वैलेंसी क्या है, वैलेंसी हम कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए बच्चों, ये है मेरे पास पीरियोडिक टेबल जो आप लोगों की बुक्स में 10th क्लास के बच्चों की बुक्स में तो बना आता है पीरियोडिक टेबल, और 9th क्लास के बच्चों की बुक में नहीं बना होगा. तो बेटा यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट बाय पॉजिंग द वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब देखिए, ये मेटल्स के नेम है. आप इस पीरियोडिक टेबल को ना डिटेल में क्लास 10 में पढ़ते हैं, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये आपका पीरियोडिक टेबल है जिसमें कुछ जो गैप्स हैं ना, इनमें भी एलिमेंट्स के नेम आते हैं, लेकिन मैंने अभी वो लिखे नहीं हैं. मैंने सिर्फ वही एलिमेंट्स के नेम लिखे हैं जो आपके लिए सफिशिएंट है क्लास 9 में केमिकल फार्मूलाज को बनाने के लिए. ये कुछ एलिमेंट्स के नेम हैं. ये आपको जो रेड कलर का स्टेयरकेस नज़र आ रहा है, ये मेटल्स को नॉन मेटल्स से अलग कर रहा है. मतलब लाइन के इस तरफ मेटल्स हैं एंड लाइन के उस तरफ क्या है, नॉन मेटल्स हैं. बच्चों ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये है वैलेंसीज. वैलेंसीज तो आपने करी हुई है. वैलेंसीज क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लास्ट शेल ना. तो ये वैलेंसीज हैं. अब आप इसको ऐसे समझिए कि ये इन मेटल्स के एड्रेसेस हैं. जैसे हम लोगों के घर का एड्रेस होता है, वैसे ही इन मेटल्स की एड्रेसेस हैं. तो अब देखिए, हमने कौन सा मेटल लिया, हमने लिया सोडियम क्लोराइड. सोडियम ले लिया. अब सोडियम का एड्रेस देखें या वैलेंसी देखें, क्या होगा, सोडियम का वैलेंसी कितना है, 1. तो हम क्या लिख देंगे, सोडियम का वैलेंसी 1 आ गया. क्लियर. अभी देखते हैं हम क्लोरीन का. क्लोरीन यहाँ पे है, क्लोरीन का वैलेंसी क्या है, क्लोरीन का एड्रेस क्या है, 1. क्लोरीन का भी 1 है, तो हम यहाँ पे भी 1 लिख देंगे. अब मैंने आपको फॉर्मूला जनरेट करने से पहले क्या बताया था, हम लोग क्या करेंगे, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस मल्टीप्लाई कर N को 1 से किया तो यहाँ पे Na आ जाएगा. Cl को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा. तो ये देखिए आ गया ना. अब बच्चों यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ क्यों, क्योंकि हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं. आपने ये 1 नहीं लिखना होता है. इसको फॉर्मूला को आप लिखेंगे ऐसे, ये एक्यूरेट है. अगर आप पेपर में दूसरी तरह से लिखेंगे, 1 लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा. तो ये क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया ना. तो बहुत ईजी स्टेप्स हैं. कितने स्टेप्स हुए, सिर्फ 3 स्टेप्स में हमने आयनिक फॉर्म का, आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला बना दिया. फिर से देख लेते हैं, आयनिक कंपाउंड में क्या आएगा, पहले आएगा मेटल आयन, दूसरी तरफ आएगा नॉन मेटल आयन. अब हमने एग्जांपल ले ली सोडियम क्लोराइड की. सबसे पहले नंबर पे क्या लिखेंगे, सिंबल्स हमने लिख दिए. नंबर 2 पे क्या लिखते हैं, वैलेंसीज हमने लिख दिया. वैलेंसीज के लिए आप ये चार्ट की हेल्प ले सकते हैं. वैलेंसीज लिखने के बाद आप क्या करते हैं, फॉर्मूला बनाने से पहले क्या करना होता है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई. जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया NaCl. Let's take a look at another example.
नाउ स्टूडेंट सेकेंड एग्जाम्पल इज मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्या है? मेटल है। क्लोराइड क्या है? नॉन मेटल है। तो देखिए, देख लेते हैं। अगर मैग्नीशियम मेटल है तो इसको कहाँ होना चाहिए? इसको लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए। देखिए ये यहाँ पे है ये। और क्लोरीन तो नॉन मेटल है, आपने पहले भी देखा क्लोरीन कहाँ है, यहाँ पर। तो ठीक है, हमने सबसे पहले क्या लिखने हैं? सिंबल्स। तो हम सिंबल्स लिखेंगे। सबसे पहले हमने लिख दिया सिंबल मैग्नीशियम का Mg एंड क्लोराइड का Cl। सेकेंड नंबर पे हमको क्या लिखना है? हमको वैलेंसी लिखना है। तो हम वैलेंसी को यहाँ पे चेक करेंगे। वैलेंसी मैग्नीशियम का कितना है? 2 और क्लोरीन का कितना है? 1। तो हम लिखेंगे मैग्नीशियम का वैलेंसी आ गया 2 और क्लोरीन का आ गया 1। अब फॉर्मूला जनरेट करने से पहले यहाँ पे कौन सा स्टेप होता है? यस, क्रॉस मल्टीप्लाई का। हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या आएगा? मैग्नीशियम को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो M आ जाएगा Mg, और क्लोरीन को 2 से करेंगे तो क्या आएगा? Cl2। तो इसको कैसे लिखेंगे आप लिख के देखिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से लिखिए और मेरे आंसर के साथ अपना आंसर मैच कीजिए। यस, दिस इज द राइट आंसर। क्या बन जाएगा? MgCl2। इसी के साथ बच्चों एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लिथियम ऑक्साइड। अब लिथियम का सिंबल क्या होता है भाई? लिथियम का सिंबल फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे Li। लिथियम का सिंबल होता है। ऑक्साइड का सिंबल क्या होता है? ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O। अब लिथियम का एड्रेस क्या है? मीन्स लिथियम का वैलेंसी क्या है? चार्ट से देख सकते हैं। लिथियम का वैलेंसी है 1 और ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है? 2। देखिए यहाँ पे माइनस वगैरह जो लिखा हुआ है, आपने वैलेंसी लिखते समय माइनस प्लस नहीं लिखना है, आपको सिर्फ नंबर ही लिखना है। कुछ बच्चे गलती करते हैं। तो लिथियम का वैलेंसी हमने कितना देखा? 1 देखा, तो हमने यहाँ पे 1 लगा दिया। अब हमने क्या देखा? ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना था? 2 था, तो हमने 2 लगा दिया। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ये किया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा बच्चों? लिखिए ज़रा, वीडियो को पॉज करिए और खुद से अपना आंसर लिखिए। यस, दिस इज LiO2 लिथियम ऑक्साइड। अब बच्चों हम चलेंगे पॉलीएटॉमिक आयंस की तरफ। बेटा ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये है पॉलीएटॉमिक आयंस का चार्ट। आपको पता है पॉलीएटॉमिक आयंस का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब क्या होता है? मोर देन 1 एटम्स। जब हमारे पास मोर देन 1 एटम्स कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? पॉलीएटॉमिक आयंस। यहाँ पे मैंने जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीएटॉमिक आयंस हैं जो आपको क्लास 9 में केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए ज़रूरी हैं वो मैंने लिख रखे हैं। जैसे वैलेंसी 1 किन की है? अमोनियम NH4 की कितनी वैलेंसी है? 1। हाइड्रोक्साइड OH की वैलेंसी है 1। नाइट्रेट NO3 की कितनी वैलेंसी है? 1। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 की वैलेंसी 1 है। तो ये 1 वैलेंसी वाले मैंने अलग से लिख दिए। जिन पॉलीएटॉमिक आयंस की वैलेंसी 2 है वो मैंने अलग से लिख दी है, कार्बोनेट, सल्फाइड एंड सल्फेट। एंड नंबर 3 पे जिसकी वैलेंसी 3 है वो क्या है? फॉस्फेट है। तो मैंने इनको अलग से लिख दिया है। तो अब हम पॉलीएटॉमिक आयंस का जो है फॉर्मूला जनरेट करेंगे सिमिलर बेसिस पे ही। तो बेटा स्टार्ट कर लेते हैं सोडियम सल्फेट से। अब सोडियम का सिंबल क्या होता है? सोडियम का सिंबल होता है Na। सल्फेट किसको बोलते हैं? SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फेट। ये देखिए सल्फेट आ गया। अच्छा, अब हम इनकी वैलेंसीज को चेक करेंगे। अब Na की वैलेंसी आपको याद हो गई होगी, कितनी होती है Na की वैलेंसी? यस, 1। अब सल्फेट कौन से ग्रुप में था भाई? ये देखिए ये सल्फेट है। सल्फेट की वैलेंसी क्या है? 2। SO4 2 माइनस, तो हम क्या लगा देंगे? मैंने आपको पहले भी बताया था माइनस और प्लस का साइन नहीं लगाना है वैलेंसी के साथ। तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। अब हम क्या करते हैं बताइए? अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कौन सा फॉर्मूला हमारा बन जाएगा बताइए? क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अपना फॉर्मूला बनाइए, वीडियो को पॉज करिए। क्या बन जाएगा? यस, Na2SO4। सो कितना ईजी है ये बनाना। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ये हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैल्शियम का सिंबल, और यहाँ पे क्या आएगा? हाइड्रोक्साइड का सिंबल। अब कैल्शियम का सिंबल कितना होगा? Ca लगा दिया हमने सिंबल की जगह। अब हाइड्रोक्साइड का सिंबल हाइड्रो ऑक्साइड, तो ये आ गया OH। क्लियर। अब नंबर 2 पे हम क्या लिखेंगे? वैलेंसी लिखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट चेकिंग द वैलेंसी फ्रॉम द टेबल। कैल्शियम वैलेंसी, यहाँ पे कैल्शियम की कितनी वैलेंसी है? 2 वैलेंसी है। तो हम यहाँ से इसको इंटरचेंज कर देते हैं। यहाँ लगा दी हमने कैल्शियम की वैलेंसी। यस। हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितनी थी? वो इस चार्ट में मिलेगी? नो, वो हमें पॉलीएटॉमिक वाले चार्ट में मिलेगी।
देखिए हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितनी है, OH-1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Ca, क्या बन जाएगा, CaOH2। ये दोनों इकट्ठे हैं ना, तो इनको ब्रैकेट में डाल के हम 2 लगा देंगे। सो कितना ईजी है ये। अब आप बच्चों और प्रैक्टिस करिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।